क्या करे अब इसका. आयजच घातला म्हटलं घेऊन खूप टाइम झाला ऑलमोस्ट. कल रात को जो दिए मैंने साफ किए थे ना, पहिले उठेल त्याला म्हणताला अजून आणूनच जाऊन आणि आताच किती उठेल का म्हणून त्याला मग पहिली जो ना चेंज वगैरह करती हूँ और बाद में जो है ना ये सब अपनी जगह सॉर्ट करके रख लेती हूँ. दिखने में जो है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दिख रहा है. आप भी जो है ना इसे हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे. तो सुबह के जो काम है ना सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो है ना मैं जा रही हूँ किचन में लंच बनाने के लिए. और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है, आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा है कि कल जो है ना ये आते वक्त दोपहर को शिनाने लेके आए थे. तो आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ उसकी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ. वैसे जो ये शिनाने वगैरह है ना वो हम ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि ये जो ना डाइजेशन में थोड़े बहुत हैवी हो जाते हैं. तो कभी कभार ऐसे साल में 2-3 बार ही जो है ना हम वो लेके आते हैं. तो कल इनको मैंने फिश लाने के लिए भेजा था ना मार्केट में, तो ये ताले लेके आए थे और मैं ताले बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, ना खाना ही नहीं बनाना भी मुझे पसंद नहीं. तो इसीलिए जो है ना ये मेरे लिए शिनाने लेके आए थे, मतलब हम दोनों के लिए. कल मेरा थर्सडे था तो मैं नहीं खाती हूँ फिश, तो कल नहीं बनाया था शिनाने. तो आज जो है ना मैं शिनाने बनाने वाली हूँ. तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी क्यों ना शेयर की जाए. तो बिना वक्त वेस्ट करते हुए चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज की रेसिपी. इनको देखो यहाँ पे रेडी होके कब से बैठे हैं. इनका जो है ना बुलावे का कॉल ही नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं. जाऊ या नहीं जाऊ, जाऊ या नाही जाऊ. वैत का वसना पळता अजून पळता. 11 जाऊन गेली, 11:15 झाले. कब से बेचारे यहाँ पे तैयार होके बैठे हैं. काम पे गए तो टेंशन, नहीं गए तो और भी टेंशन. और ना मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ यहाँ पे. कल रात को जो दिए मैंने साफ किए थे ना, उनको ना मैंने अब यहाँ पे धूप में रखा है. बाद में हल्के से भी गीले हुए ना तो पेंट करते वक्त जो है ना पेंट ऐसे बहने लगता है ना, तो इसीलिए जो है ना मैंने इनको यहाँ पे रखा है. और यहाँ पे ये वाला सब जो काला वगैरह हुआ ना वो नहीं जा रहा है. अभी इसको जो है ना डायरेक्टली पेंट करना पड़ेगा. पहले जो है ना मैंने इन्हें सर्फ के पानी में 3-3.5 घंटे तक रखा, फिर जो है ना क्लियर वाटर से साफ किया. अभी इसको धूप में रखा है. वास वचत ना मरे त्याचं त्यालाचं वास नाही वचत ना यांचं. तसं पेंट करते की वैत त्याला पोया. ऑलमोस्ट 24 पीसेस यानी कि 2 डजन दिए हैं मेरे पास. तो इस साल जो है ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं नए दिए जो है ना वो नहीं लूँगी, इसी का जो है ना यूज़ करूँगी. देखते हैं अब इसको कैसे यूज़ करना है. और बाहर जो है ना कितनी गर्मी है. 2 मिनट के लिए धूप में गई थी ना, पसीना आने लगा. तो चलो पहले जो है ना हम हमारी रेसिपी जो है ना वो बनाते हैं शिनाने रेसिपी. ये मुझे बोल रहे हैं कि इनको जो है ना शिनाने फ्राई करके खाना है और मुझे जो है ना शिनाने वो जो सूखा टाइप होता है ना मसाला वो बना के खाना है. मतलब ऐसे कोकोनट वगैरह ग्राइंड करके नहीं, जैसे कि हम नॉर्मली किस्मुर वगैरह बनाते हैं ना उस टाइप का. अभी देखते हैं, मैंने कल उनको हाथ भी नहीं लगाया था तो क्वांटिटी जो है ना वो देखते हैं कितनी है उसकी और उसी हिसाब से जो है ना बनाते हैं. लेकिन इसका जो है ना सूखा मैं ज़रूर से बनाऊं क्योंकि मुझे जो है ना आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करनी है. तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मैंने शिनाने लिया है, जिसको जो है ना एक कल लाते वक्त ही क्लीन करके लाए थे. अभी जो है ना सिर्फ मैंने इसमें 1-2 बार पानी डालकर साफ कर लिया है. तो सबसे पहले ना अब हम इसमें डालेंगे नमक, उसके बाद 1/2 स्पून इतना टर्मरिक पाउडर और फिर 1 चम्मच रेड चिली पाउडर. और फिर ना हम इसमें डालेंगे
जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट एक हाफ स्पून इतना लिया है, क्योंकि मैं ना इसमें गार्लिक भी ऐड करने वाली हूँ। अब इन सबको ना फटाफट से मिक्स करके लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको ना मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और अब ना हम इसको साइड में रख देते हैं एक 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक जो है ना हम बाकी के प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गरम करके इसमें 2 बड़े चम्मच इतने तेल डाला है, और अब मैं इसमें डालूंगी बटर। यहाँ पे मैंने इतना सारा बटर लिया है। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इतनी सी उड़द दाल, और सेम क्वांटिटी में मेथी के दाने। और फिर ना मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज जो है ना, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के बारीक चॉप करके लिए हैं। और इसी के साथ ना मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी ग्रीन चिली। यहाँ पे मैंने 2 लंबी वाली जो ग्रीन चिली आती है ना, उसे कट करके ले लिया है। और फिर लहसुन। यहाँ पे ना मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली है। प्याज जो है ना, इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में यहाँ पे मैंने लिया है नमक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला होममेड, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब हम डालेंगे टमाटर। इसे ना अच्छे से मिक्स कर एक 5 मिनट के लिए जो है ना टमाटर को पकने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहे तो ऐसे ओपन भी पका सकते हैं, या फिर आप जो है ना इस पे लीड लगा के भी पका सकते हैं। टमाटर जो है ना थोड़ा सा गलना चाहिए, इसीलिए हम जो है ना इसे अभी ऊपर से ढककर पकाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पे हमारा टमाटर जो है ना वो अच्छे से गल चुका है। इसका कलर और टेक्सचर जो है ना बहुत ही अच्छा आया है। अब हम ना इसमें हम डालेंगे हमारे मैरिनेट करके रखे हुए शिनाने। ऊपर से ना थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऑलमोस्ट 1/4 ग्लास इतना हमने जो है इसमें पानी ऐड किया है, ताकि हमारे शिनाने जो है ना वो अच्छे से पक जाए। इनको जो है ना पकने में बहुत टाइम लगता है। बाद में अगर ज़रूरत पड़ी ना तो और थोड़ा पानी डालेंगे। अभी इसको ढककर पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। बीच बीच में जो है ना आपको इसे चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी हमने इसमें कम डाला है ना, तो कहीं नीचे से जल ना जाए, इसीलिए। तो इसे जो है ना यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए कुक किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे शिनाने जो है ना वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम ना इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। कंपलसरी नहीं है पानी ऐड करना ही है करके ना। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्की सी जो है ना 1/4 स्पून से भी कम जो है ना मैंने यहाँ पे ली है चीनी, चिकन मसाला, और यहाँ पे मैगी क्यूब मैगी जो आता है ना वो लिया है मैंने। चिकन मसाला और मैगी क्यूब जो है ना टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो ही आप लेना, लेकिन मेरी मानो तो आप जो है ना अगर आपके पास अवेलेबल है तो मैगी क्यूब जो है ना वो ज़रूर से डालना, अगर आपके पास है तो ना। यहाँ पे आप टमाटर और प्याज को गलने के लिए छोड़ देंगे ना, उतनी ही ग्रेवी की टेक्सचर जो है ना वो अच्छी आएगी, और वो जो है ना खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऊपर से थोड़ी सी कोरिएंडर, और जो है ना यहाँ पे हमारे शिनाने सूखा या फिर मसाला जो है ना वो बनकर रेडी हो चुका है। दिखने में जो है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दिख रहा है। आप भी जो है ना इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करके मुझे जो है ना कमेंट करके बता देना कि आपकी ग्रेवी जो है ना कैसी बनी थी।
शिनाने जो है ना वो बनकर रेडी है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट बाकी का मेरा जो भी खाना है ना, राइस करी वो सब भी बन चुका है। सिर्फ जो है ना यहाँ पे मैंने थोड़े से शिनाने रखे हैं 5-6, इनको फ्राई करना है। पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ, बाद में इनको उठाती हूँ। ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। शिनाने जो है ना इनको कुक होने में भी टाइम लगता है, तो 15-20 मिनट में जो है ना इसी में चले जाएंगे। तो फटाफट से जो है ना इसको पहले फ्राई करने के लिए रख देती हूँ, बाद में इनको उठाती हूँ। सो रहे हैं अंदर। कामा वचपा भायर सरलेली, मागीर कॉल येवना म्हणून वचूना, सो चेंज केला आनी न्हिदलो। आत्ता रुमा वचून आयले, पळोवपाक कितें करता काय म्हणून पळयता न्हिदून पडला। सो तब तक जो है ना मैं पहले फ्राई करके ले लेती हूँ और बाद में जो है ना इनको उठाती हूँ। पहले उठेल जाल्यार म्हणटालो अजून रांदूनच जावना आनी आतांच कित्याक उठेल का म्हणून, तेका लागून पहले फ्राई करता। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने सिर्फ 5 ही निकाल के रखे थे इनके लिए, तो इसको भी फ्राई कर लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डाल के ये। और ना मैंने इनको भी उठा दिया है, अभी उठ गए हैं। तो एक 5-10 मिनट बाद लंच करेंगे। और आपको जो है ना मैंने जो भी शिनाने मसाला बनाया है ना वो कैसे बने ना उसका रिव्यू भी दे देंगे। तो इनको उठ जाने दीजिए, एक 10 मिनट बाद जो है ना खाना सर्व हो जाएगा। यहाँ पे पीछे जो है ना मेरा शिनाने वो भी फ्राई हो चुका है। तो चलो चलते हैं, खाना खाते हैं और बाद में मिलते हैं। हेलो, 3:30 बज चुके हैं दोपहर के और ये रहे यहाँ पे। और हम जो है ना अभी रेडी होके जा रहे हैं मार्केट में। मार्केट यानी कि जो है ना ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं गोवा बागायतदार में। तो गोवा बागायतदार जा रहे हैं तो जल्दी निकलना पड़ता है ना यहाँ से, बाद में वहाँ पे जो है ना भीड़ भी हो जाती है और जो है ना पार्किंग भी नहीं मिलती है। तो जो है ना हमारा यूजुअल टाइम जो होता है ना गोवा बागायतदार में जाने का वो यही होता है, 3-3:30 बजे के आसपास जो है ना हम घर से निकलते हैं। ऊपर से जो है ना दिवाली भी नज़दीक आ गई है तो और भी जो है ना भीड़ रहेगी मार्केट में, तो इसीलिए ना जल्दी जा रहे हैं। मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग है वही करनी है और उसके साथ ही साथ जो है ना थोड़ी बहुत दिवाली की भी शॉपिंग है। और ये रहे यहाँ पे रेडी हो रहे मास्क लगा के, और यहाँ पे बैग वैग सब मैंने ले लिया है। दिवाली टाइम है ना तो बागायतदार में भीड़ होगी, इसीलिए जो है ना कार लेके नहीं जा रहे, बाइक से जा रहे हैं। और धूप जो है ना इतनी भी नहीं है, स्कार्फ वगैरह लिया है। आते हुए टाइम तो जो है ना बिल्कुल भी धूप नहीं होगी। तो पहले जो है ना यहाँ से जाते हैं बागायतदार में, शॉपिंग वगैरह करते हैं, मार्केट में जो भी लेना है वो लेते हैं और उसके बाद जो है ना आकर वापस से मिलते हैं। हेल्थ कॉन्शियस जाल्लें तूं आतां? सद्दा वॉकिंग और ये जो है ना जा रहे वॉकिंग के लिए। जस्ट जो है ना हम पहुँचे हैं, बाइक जो है ना यहीं पे पार्क की, बैग्स वगैरह अंदर रखे, अपना ड्रेस कोड चेंज किया और निकल रहे हैं। और मेरा जो है ना आज चप्पल का हालत देखो यहाँ पे,
नया जो है ना चप्पल मैं पहन के गई थी, आज ही निकाला था चप्पल, और इसको देखो यहाँ पे क्या हो गया। क्या करे अब इसका। आयजत घातला म्हणल्यार घेवन खूब टायम जाल्लो, ऑलमोस्ट एक वर्सभर ज्यांनी घरांकूच उरलेलें। म्हाका अशी फॅन्सी चप्पल्स लायक ना, हांवें बेश्टे बरें दिसता अशें म्हणटा म्हणून घेतलेलें। सो तेजें सोलूच उखल्लो, आतां उडोवपाचें। बरें जालें, म्हाका बी एक निमित मेळ्ळें। हरशीं बीन म्हाका अशी ते फुलां बिलां आशिल्ली चप्पल लायकच ना, आतां उडोवपाचें। आनी हें कवर हाँ। एक्चुअली ना मुझे और भी काम था मार्केट में। जिस काम के लिए गए थे ना, सिर्फ बागायतदार में जाके आ गए मार्केट में। मतलब बागायतदार में जो ना बहुत ही भीड़ थी, तो जो भी सामान वहां पे मिला ना तो वही लेके आए। और भी कुछ सामान चाहिए था मुझे, वो सामान जो है ना मतलब बाहर मार्केट से खरीदना था मुझे। थोड़ा सा पेंट वगैरह चाहिए था, लेकिन वो सब कुछ जो है ना लिया ही नहीं। इनको जो है ना वॉकिंग पे जाना था, देर हो रही थी, और इनके साथ मतलब ये जो 2-3 लोग साथ में जाते हैं वॉकिंग के लिए, इन्होंने फ़ोन किया, तो हम बाकी का जो मार्केट में काम है ना वो किया ही नहीं, वैसे छोड़कर आए। मैंने इनको कहा था अभी कि बैग्स वगैरह अंदर रखते, और मैं जो है ना यहाँ पे जो नज़दीकी मार्केट है ना वहाँ पे जाके आती हूँ पेंट वगैरह लेके करके, क्योंकि आज शाम को अगर वो दिए वगैरह पेंट किए ना तो कल सुबह जो है ना धूप में अच्छी तरह से सूख जाएंगे करके। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कल जो है ना दोनों साथ में जाकर लेके आएंगे करके। और यहाँ पे ना दरवाज़ा पहले बंद करते हैं क्योंकि मच्छर आ जाते हैं। अभी इसको जो है ना जो मतलब सॉर्ट करना है, सब सामान वगैरह अपनी जगह रखना है, फ्रीज में, किचन में, बेडरूम में वो सब रखना है। तो पहले जो है ना चेंज वगैरह करती हूँ, और बाद में जो है ना ये सब अपनी जगह सॉर्ट करके रख लेती हूँ। तब तक ये भी आ जाएंगे, बाद में दिया बत्ती भी करनी है। इसके बाद जो है ना सब ग्रॉसरी वगैरह जो भी हम मार्केट से लेके आए थे ना, उन सबको अपने अपनी जगह अच्छे से रखा। और उसके बाद जो है ना बाहर थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगा था, तो भगवान जी को दिया बत्ती भी की। और इसके आगे जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो इसी वजह से जो है ना इस व्लॉग को आज मैं अभी यही पेंड कर देती हूँ। और आपसे जो है ना कल फिर मिलने आती हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।